ओ हट जाता हूँ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने के हुसन देवी जू रंभा ऐसा देखा अचंभा हुसन देवी जू रंभा जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो शीशे पे जमींदार लिखा हो माँ बाबू का प्यार लिखा हो समझ लियो हरियाणा से के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। मैं आपके लिए स्वाति कादियान और आज जो है हमारे न्यूज रूम में खास गेस्ट जो है वो हमने बुला लिए हैं। आपने नाम सुना होगा, आपने गाने सुने होंगे, आपने रागनी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपसे उनसे मिलवा दें। जी हाँ, रामकेश जीवन पुरियाड़ा जो है वो हमारे न्यूज रूम में पहुंच गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में अगर बात करें तो सर ने रागनी भी बहुत गाई है, गाने भी गाए हैं, सर लेखक भी हैं, एक्टर भी हैं और साथ में निर्माता भी है। और अगर बात करें हम कैसेट के दौर तक लेकर हैं और अब OTT तक भी सर का जो सफ़र है वो देखने मिला है। बॉलीवुड की जो बात करें तो हरियाणा की इंडस्ट्री उड़ तक भी पहुंच गई और सर का खासा योगदान जो है उसमें देखने मिला है। आपने तमाम गाने सुने होंगे, आज सर तो चर्चा करेंगे उन गाने के सफ़र के बारे में और उनके खुद के जीवन के बारे में। सर सबसे पहला सवाल जो है मैं लेना चाहूंगी, हमारे जो एडिटर है विनोद लांबा सर वो भी हमारे साथ मौजूद है, साथ में सोनू शर्मा जी भी हैं और साथ में परविंदर भी है। तो सर सबसे पहला सवाल सर से मैं ही ले लूं क्योंकि हरियाणा की बात करें तो सर का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो गाना हुआ था पानी हवा की बात करी थी आपने कि ना पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी। तो सर हवा तो बदल गई है लेकिन हरियाणा में कितनी हवा आपके गाने तक विपरीत जो है वो बदली हुई आपने नजर आई है? देखिए, जब हवा बदली है, पानी बदला है, लोगों के विचार बदले हैं, तभी ये गाना लिखने की नौबत आई। और ये गाना मैंने जब लिखा तो मैंने ये सोच के भी नहीं लिखा था कि मैं इस गीत से कोई पैसा कमाऊंगा या कुछ। मेरा अपना एक वो है कि मैं कुछ इस तरह के गीत या जो समाज सुधार की बातें या फिर संस्कारों की बातें करूं, लिखूं, वही मैं करता हूं। उसी उससे मैंने ये गाना लिखा था। और सच बताऊं तो पैसे के लिए गाना नहीं लिखा था, लेकिन मेरे जीवन में ये गीत आने के बाद में जो चेंज आया और जो पैसा आया वो भरपूर आया। रामकेश भाई, सवाल मेरा यही था कि हरियाणा का जो कल्चर होता था, हुक्के की बात होती थी, हालांकि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हुक्के में चौपाड़ की बात होती थी, बड़े बूढ़े बैठा करते थे, पंचायतों में फैसला हो जाया करता था। खाप अब गलत तरीके से आज भले ही बदनाम हो रही हो, खापों के फैसले हुआ करते थे, कोर्ट से भी नहीं टूटा करते थे। मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मैंने भी बड़े बूढ़ों के ना चिलम बहुत भरी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मैंने भी ज्ञान है इसका। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एक भाईचारा और जो तमाम चीज़ें थी हरियाणा में, इस गाने के माध्यम से भी आपने कहा है, ओवरऑल आपको कितना बदला हुआ हरियाणा 2024 में लगता है? देखिए, बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है और बदलाव होना अच्छी बात भी है, मैं इसको बुरी नहीं मानता। पर बदलाव के साथ अगर हमने अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल गए ना तो फिर हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हम बदलें समय के अनुसार, लेकिन हमने इतना नहीं बदलना है कि हम अपनी सारी पुरातन चीज़ों को ही भूल जाएंगे। जो लोग इतिहास भुला देते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उनका कुछ भी वजूद नहीं रहता। इसलिए मेरा मकसद यही रहता है कि मैं अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को जिंदा रख पाऊँ और लोग उसको सुने, हमारे नए बच्चे सुनेंगे तो उनको यादें रहेंगी, तो संस्कार और संस्कृति जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, यही है। और आपने देखा होगा कि जिस जिस देश ने या जिस जिस प्रदेश ने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भुला दी, उनका वजूद ही मिट गया। तो मेरी यही रहता है कि मैं अपने संस्कारों को, अपने संस्कृति को जिंदा रखूं। हमारे 4 वेद हैं, तो वेदों को, भागवत को, ये संस्कृत में होते थे, लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज हमारे जो पुराने बूढ़े हैं ना, वो वेदों की बात करते हैं। वो कहाँ से आए? वो लक्ष्मी चंद जी के गीत सुन सुन के उन्होंने वेदों को सीखा। हरियाणवी में वो चीज़ें जो उनका ब्रह्म ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान के जो गीत हैं, रागनियाँ हैं, वो सुनते तो वो पूरी उसमें है, मतलब वेदों में से बातें लिख लिख के उन्होंने लिखा उनको और गाया। तो बिल्कुल हाड़ी जो हड़बाते थे उनको भी वेदों की बात याद होगी। तो उनका तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। और एक बार तो बताते हैं, अभी वो अगली मूवी जो आएगी शायद उसमें ये सीन आए, वो नहीं, अगली जो लक्ष्मीचंद वाली आए, हाँ पार्ट 2 शायद, वो नहीं, वो बनी नहीं है अभी, उसमें शायद आएगा। एक बार है ना, पूरे देश का एक कंपटीशन हुआ था, जब तो उस समय भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1945 में दादाजी चले गए थे, 1903 में 42 साल जी, जो मेरी उम्र है, इस उम्र में ही वो चले गए थे।
तो वहाँ बॉम्बे में एक कंपटीशन हुआ था, और बॉम्बे में जो कंपटीशन हुआ था उसमें लता जी भी नहीं थी, सुरैया एक सिंगर थी, अपने फिल्म में नई बननी शुरू हुई थी। तो वहाँ पर लक्ष्मी चंद जी जब गए, बताते हैं वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा पी रखी थी, उठा करके उसको लेके गए थे अंदर ऑडिटोरियम में, कोई ऑडिटोरियम था उस समय का, और वहाँ पे कार्यक्रम था। और वहाँ पर जब उनको स्टेज पर धरिया जाके, धरना ही पड़ा, वो मतलब बैठाने वाली बात थी भी नहीं, क्योंकि वो इतने वो थे, और साज बजा तो वहाँ पर खड़े हुए। उन्होंने क्या देखा कि आज से पहले उन्होंने ऐसी स्टेज कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ घूम करके गाते थे, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठते थे, बीच में सांग की स्टेज होती है, आज भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो पहली बार था कि सामने बैठे हैं सब लोग, आगे पीछे कुछ नहीं है। और एक और नई बात थी उनके लिए वहाँ पे उस समय सबसे बड़ी, कि एक भी आदमी पगड़ी वाला नहीं बैठा वहाँ पर। तो सब अपने यहाँ पर खंडका बांधते थे, पगड़ी पहनते थे, वहाँ पर कोई पगड़ी वाला आदमी नहीं है। अभी इनको कैसे सुनाऊँ? तो ये बताते हैं वहाँ जो गीत गाया उन्होंने, वो गीत हरियाणवी में नहीं गाया, वो गीत मैं गाता हूँ, वो गीत एक उसको बैरे तवील तर्ज बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो उन्होंने सुंदरता का एक गीत गाया पद्मावत के इतिहास में, कि हुसन देवी जू रंभा ऐसा देखा अचंभा, हुसन देवी जू रंभा हो ऐसा देखा अचंभा, ना कछुए की चोंच सा, ना छोटा ना लंबा, और धड़ चिकना था, और धड़ चिकना था जैसे केले का खंबा, साबुन मलमल तला बीच नहाने लगी, वो तो मुस्कुरा के गाना गाने लगी, मारी इश्क की भरगोली और रतन जड़ माथी चोली, मारी इश्क की भर गोली और रतन जड़ माथी चोली, कह लक्ष्मी चंद बोली वो कोयल सी बोली, और मुझे याद आती है वो सूरत भोली भोली, जादू पढ़ पढ़ के फूल बगाने लगी। ये लेकिन आज के टाइम में वैसे 2-3 सवाल मेरे हैं, मेरी टीम बाकी सदस्य सोनू, परविंदर और स्वाति लगातार कर रहे हैं। यार एक चीज बहुत है कि हरियाणा को लेके ना भाई, एक तो जाति पे गाने बनाते हैं, जो सिंगर जिस जाति का होगा उस जाति को ग्लोरीफाई करता है, उसकी तारीफ करता है, ये आरोप लगभग हर सिंगर पे लगते हैं। दूसरा ये होता है गन कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, ये हरियाणवी में पहले पंजाब की जो इंडस्ट्री है उस पर लगता था आरोप, और अब हरियाणा वाली पे भी लगता है। नशा पत्ता की जो बात की जाती है, उसमें जो घरवाला क्या नशा पत्ता कह दें, उसको लेकर भी बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, और इससे तो कोई दिलजीत दोसांझ भी नहीं बच पाए, उनको लेकर भी किसी मीडिया में कमेंटबाजी हो गई कि भाई दारू के बिना को गाना हिट करवाओ। क्या सच है, क्या दारू के बिना, गन के बिना, जाति के बिना गाना हिट नहीं होता क्या? जो सबसे बड़े हिट गाने हैं उन गानों में इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है सर। अपने देश का सबसे बड़ा हिट गाना अपने हरियाणा का ही है। अपने जो देश का सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गाना है अपने भारत का, वो हरियाणा का गीत है 52 गज का दामन, जो 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन हो गया अब तो वो है सबसे। उसमें तो कहीं मतलब कोई दारू नहीं है, कोई वो नहीं, कितना गजब है, फोक है, असली फोक, वो सबसे बड़ा हिट है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बगैर नहीं होता। आप सहारा लेते हो इन चीज़ों का? नहीं सर, मैंने तो कभी मतलब इस तरह के गीत नहीं लिखे। भाई साहब आपका भी एक गाना है? मेरा तो वो फिर जहाँ गाड़ी पे चार लिखा वो बहुत है, शीशे पर जमींदार लिखा हो। बताऊंगा पर सवाल करूंगा। हाँ जी, तो पहले एक बार थोड़ा 2 लाइन गा। जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, बेला की मिल जोट बाजती, दामन आली बीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। ये गाना है। मेरा सवाल ये है कि देखो आपने एक कैसेट का दौर देखा, उस तो पहले सॉन्ग का भी दौर देखा होगा कि लोग जाया करते, फिर CD आ गया, आजकल ऑनलाइन आ गया। तो ये फर्क देख के कलाकार ने क्या लगा कि मतलब ये कितना, देखो एक कैसेट भी क्या करती उस तो पता लग यार था, और आजकल तो आपने व्यू का इसका तो पता लग गया, पेड में भी करते हैं। तो आपने भी कोई ट्रिक अपनाई ऐसी, या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? काम चल रहा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आपके कैमरे के सामने बैठे कह रहा हूँ, मैंने आज तक 1 रुपए का भी प्रमोशन नहीं लगवाया। मैं जैसा भी हूँ, जितना भी हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल हूँ।
अब मैं कितना हूँ ये तो जनता ही जानती है। मेरा परिवार चलता है, मेरे जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन प्रमोशन नहीं, मैंने मतलब प्रमोट अपने आप को ज़्यादा ये मतलब पैसे लगा करके या फिर मेरे गीत को नहीं। जितना लोग सुनते हैं मुझे ओरिजिनल सुनते हैं, और इतना ही मैं चाहता भी हूँ कि मैं ओरिजिनल ही रहूँ। नहीं बिल्कुल, जैसे आप आए हो स्टूडियो में और आपसे वो गाना नहीं सुनाएंगे तो देखो ये भी जाती होगी, जो पानी वाले हवार पानी का जो गाना है ना, उसका तो एक बार सुनाए दो, वो तो जरूरी है। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नहाया करते घाट ना रहे, गीतो लिया करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले इब जाट ना रहे। पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाल कांपे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, और गाम के माँ बाणिया की हाट ना रही। बहुत बढ़िया सर।